Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, with what speed should a boy be thrown upward, a body be thrown upward so that the distance traversed in the fifth second and 6 seconds are equal. Alright, हमसे बोला गया कि बॉडी को हम देखिए कितनी स्पीड से थ्रो करें so that distance traversed in फिफ्थ सेकंड एंड 6 सेकंड क्या आपका इक्वल हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन से आपको क्या हिंट मिल रही है। इस क्वेश्चन को देखिए लैंग्वेज पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है कि आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। पहली बात तो ये है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही सिर्फ कंसिडर करना है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। विद व्हाट स्पीड शुड ए बॉडी बी थ्रोन अपवर्ड सो दैट डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फिफ्थ सेकंड एंड 6 सेकंड आर इक्वल। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवर्स, जितनी डिस्टेंस आपकी पांच, देखिए ये ना फिफ्थ ऐसे कंसिडर नहीं करना है। अब मतलब 5 सेकंड में नहीं बोल रखा है इसने, फिफ्थ बोल रखा है। देखिए अगर इसने बोला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड एंड 6 सेकंड, ऐसा तो पहले क्वेश्चन में कभी वर्ड यूज ही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो 5 सेकंड और 6 सेकंड में अगर आपका डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब पांच, यहाँ पर बॉडी आपकी आ गई है, रेस्ट पर आ गई है, तभी आपका डिस्टेंस इक्वल हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस अदरवाइज आपका पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पर वर्डिंग समझनी है। यहाँ पर लिखा है फिफ्थ सेकंड। फिफ्थ सेकंड का बच्चों मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड। फिफ्थ सेकंड का मतलब होता है, देखिए फोर के खत्म होते ही और 4.9999 यानी कि जस्ट फिफ्थ स्टार्ट होने में। ठीक है, 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है इसे हम फिफ्थ सेकंड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फिफ्थ सेकंड। अगेन 6 सेकंड भी यूज कर, 6 सेकंड का क्या मतलब है, पांचों सेकंड स्टार्ट होते ही 5.000 स्टार्ट होते ही 5.9999 अप्रोक्सीमेटली सिक्स तक। ठीक है, तो यहाँ जब का जो टाइम होता है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका सिक्स सेकंड बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये है। तो बच्चों इसमें बोल रखा है उसने, आपका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट आ रही है। अब बच्चों देखो डिस्टेंस कांस्टेंट कब आ सकती है, क्या सिचुएशन। ठीक है, अगर आप कोई बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, मान लीजिए विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है, इस पॉइंट से आपने इसको क्या करें, टाइम टी इक्वल टू 0 पर आपने इसको थ्रो किया। ठीक है, तो बॉडी आपकी ऊपर जाएगी 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 जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पास करके, लेकिन वो डायग्राम अच्छा बन जाए इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, फिर बॉडी आपकी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी। और केस मैंने कौन सा कंसिडर किया, आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस आपने यहाँ पर कंसिडर करना है। ठीक है, तो देखिए उसने बोला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड एंड 6 सेकंड आर इक्वल। ठीक है, तो बॉडी मान लीजिए आपकी 4 सेकंड पे यहाँ पर थी। ठीक है, 4 सेकंड पर आपकी जब आपका टाइम क्या हो गया, 4 सेकंड, बॉडी आपकी यहाँ पर थी, फिर बॉडी ऊपर गई और टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड, यहाँ पर आपका 5 सेकंड हो गया, फिर 5 से नीचे आया नीचे आया, यहाँ पर आ गया आपके टाइम इक्वल टू 6 सेकंड पर। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से सिचुएशन। अब देखिए 4 से 5 तक का जो टाइम आएगा वो कौन सा होगा, आपका फिफ्थ सेकंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बच्चों टाइम इंटरवल है इसको आप फिफ्थ सेकंड बोलेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है इसको आप क्या बोलेंगे, सिक्स सेकंड। समझ में आए? तो ये फिफ्थ सेकंड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सिक्स सेकंड। ठीक है, अब ये अब आपकी डिस्टेंस इक्वल हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसको एक ही लाइन के अलॉन्ग मोशन कंसिडर कर लूं विदाउट टर्निंग बैक, ठीक है, विदाउट टर्निंग बैक, देखिए यहाँ पर फिफ्थ सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तभी आपके कांस्टेंट। दूसरा वाला केस अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सोच रहा है कि सर फोर ऐसा होगा, 4 से 5 ऐसा जाएगा, 5 से 6 ऐसा जाएगा, तो बच्चों ये तो आपका कंसिडर हो नहीं सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपका जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या इसकी स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी तो डिस्टेंस तो आपका इक्वल टाइम में कांस्टेंट हो नहीं सकता है। तो डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उसके सिर्फ यही कंडीशन आपकी सर्वाइव होती है। ठीक है, तो यही कंडीशन आपकी बचती है। अब बच्चों देखिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब क्या है इस क्वेश्चन, अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फिफ्थ सेकंड। फिफ्थ सेकंड में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवर्स है वो आपका इक्वल हो रखा है। ठीक है, तो हमसे बोल रखा है कि जो आपकी इनिशियल स्पीड यू होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम इस क्वेश्चन से क्या क्या हिंट ले सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, जीरो होगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, 5 लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ से वी तो यू तो निकाल सकते हैं ना, देखिए वी इजिकल टू यू प्लस 80, इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गए, कितनी होगी बच्चों, जीरो के इक्वल होगी। इनिशियल वैल्यू देखिए, इसको मैं ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, नीचे के मोशन को मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। यू आपका देखिए फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑलवेज नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन लगेगा नहीं, होता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑलवेज नीचे की तरफ होता है, लगता तो फोर्स है। ठीक है, एक्सेलेरेशन जी आपका माइनस जी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटू आपका टाइम, टाइम कितना हो जाएगा आपका, टी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम कितना आ गया, आपका यू बाई जी के इक्वल। कितना आ गया आपका टाइम, आपका यू बाई जी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आपको देखिए ये टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 5 सेकंड।
जी देखिए 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई ना, तो अब टाइम के ऊपर 5 सेकंड पुट कर लो। 5 इजिकल टू कितना आएगा, यू बाई जी, और यू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 5 जी के इक्वल। जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 नहीं लेनी है, ठीक है, 9.8 लेनी है, तभी ऑप्शन से मैच करेगा, ठीक है। तो 5 × 9.8 करेंगे तो 49 मीटर पर सेकंड के इक्वल आएगा। सो दिस शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन पे गिवन है, ठीक है। तो ये ऐसे करके अब अगेन देखिए, आप 5 से लेकर 6 सेकंड के बीच में भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो अभी भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, हम ना इसको ऐसे भी समझ सकते थे, अगर आपने काइनेमेटिक्स में देखिए, काइनेमेटिक्स अगर आपने सही से पढ़ी है, तो देखिए हम ये भी बता सकते हैं कि पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो देखिए सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जो कि है, ठीक है, तो देखिए टोटल टाइम ऑफ असेंड, जितना असेंड का टाइम होता है उतना ही टाइम क्या होता है आपका डिसेंड का होता है, ठीक है। जब पार्टिकल ऊपर को जाएगा इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी यू थी, तो नीचे को आएगा तो इस इंस्टेंट पर भी इसकी स्पीड यू, स्पीड सेम रहेगी। ऊपर जाते टाइम स्पीड यू थी, अभी भी इसकी स्पीड क्या रहेगी, यू रहेगी, बट वेलोसिटी ऊपर को थी प्लस यू, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपके माइनस यू। तो यहाँ से भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। बट दिस वन इज इनफ, ठीक है। 49 मीटर पर सेकंड, यहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व करके बता सकते हैं। सो ऑप्शन टू क्या होगा बच्चों, उसके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.